डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन जो आपके एमपी बोर्ड ने जारी किया है। जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अध्याय 4। इससे पहले अध्याय 2, 1 और 3 तीनों को डाल दिया है हमने सॉल्यूशन के साथ। उसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एमपी बोर्ड 12th क्लास पेपर्स के नाम से है, उसमें आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया आपसे, इसमें पूछा गया है मानव जनसंख्या का जनसांख्यिकी अध्ययन कहलाता है। क्या कहलाता है? द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन स्ट्रिक्टली इज नोन एज, तो दैट इज नोन एज डेमोग्राफी। डेमोग्राफी इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। ट्यूबेक्टॉमी का उद्देश्य है तो आपको बताना है ट्यूबेक्टॉमी का क्या उद्देश्य है। तो इसका आपका जो आंसर होगा वो उसकी हम बात करते हैं। तो व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ट्यूबेक्टॉमी? तो इसका सही आंसर है अंडजनन को रोकना। सी ऑप्शन सही है, टू प्रिवेंट फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ एग। ये इसका राइट ऑप्शन है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका थर्ड है। जन्म दर तथा मृत्यु दर का अनुपात क्या कहलाता है? ये आपको बताना है। तो जैविक इसको आपको इंडेक्स कहते हैं, ठीक है। द परसेंटेज रेशियो ऑफ नेटिलिटी ओवर मोलरिटी इज कॉल्ड वाइटल इंडेक्स। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, एक ऑप्शन को टिक कर लीजिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फोर्थ आपका, मुखीय गर्भनिरोधक में होता है। तो जो आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज़ मतलब करते हैं लोग, तो उसका ऑप्शन जो है आपका उसमें प्रोजेस्टेरॉन होता है, प्रोजेस्टेरॉन पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद में नेक्स्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। कॉपर टी का उपयोग है, कॉपर टी का उपयोग किस लिए किया जाता है? व्हाट इज़ द यूज़? तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा निषेचन को रोकना, फर्टिलाइजेशन को रोकना, ठीक है। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट जो सिक्स्थ क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया निम्न में से कौन पुरुष से संबंधित है? तो वेसेटॉमी जो है ये आपका पुरुष से संबंधित है, बाकी सब चीज़ें महिलाओं से संबंधित है। ये भी महिलाओं से और ये भी महिलाओं से। इसके बाद में सेवन्थ जो क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है सिफिलिस रोग जो उत्पन्न होता है ये किसकी वजह से होता है? तो इसका सीधा सीधा आंसर है ट्रिपोनिमा पैलिडम द्वारा, ट्रिपोना पैलिडम द्वारा। नाम थोड़ा सा बड़ा है। इसके बाद में आ जाइए एट्थ क्वेश्चन जो है इसमें है आपका निम्नलिखित में से जन्म दर को नियंत्रित करने की विधि है। तो आईयूडी जो है ये ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड टू कंट्रोल बर्थ रेट। इसके बाद में आ जाइए नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन में पूछा गया आपसे एमनियोसेंटिसिस प्रक्रिया अपनाई जाती है गर्भावस्था के कौन से टाइम में? तो ये 15वें से 20वें हफ्ता के दौरान जो है अपनाई जा सकती है इसको। इसके बाद में आ जाइए 20वां जो है 10वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है यौन संक्रमित रोगों के कारण होते हैं। तो उसके कारण जो है जीवाणु होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया जो हैं वो इसके कॉज होते हैं। और जो वायरस हैं ये तो आपके यौन रोग से संबंधित नहीं है, ये आपका फैलता है किसी भी चीज़ से, चाहे आप खांसें, जुकाम हो, बारिश हो, आप कुछ भी मतलब किसी के संपर्क में वैसे भी आ जाएंगे तो भी ये फैलता है। इसके बाद आज ये नेक्स्ट जो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो सबसे पहला इसमें पूछा गया है सिफिलिस जो है एक कैसा रोग है? ये सीधा संपर्क यानी कि आपका जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है तो उससे ये यौन संचारित रोग हो जाता है, ठीक है, जनित यौन संचारित रोग है, सीधा संपर्क होता है जब इंसान का इंसान से, तब ये। इसके बाद में एड्स बीमारी में एचआईवी क्या करता है? रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसमें पूछा गया आपसे परिवार नियोजन जो है 1992 में स्टार्ट हुआ। जनसंख्या पर निबंध जो है एक आदमी था जिसका नाम था थॉमस रॉबर्ट माल्थस, उसके द्वारा लिखा गया था। और पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें अकर्तनीय बंध्याकरण को लेप्रोस्कोपी कहते हैं, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। इसका आंसर इंग्लिश में भी यही से लिखा हुआ है। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका जोड़ियाँ मिलाने वाला। तो दोनों को मैं दिखाता हूँ आपके और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। तो आपका पहला जो है मुख्य गर्भ निरोधक करेगी जो है वो सहेली हो गई आपकी, सहेली नाम से पिल्स आती हैं। इसके बाद में कॉपर टी जो है वो निषेचन को रोकता है, आपको ही पता है कि ये फर्टिलाइजेशन को रोकता है। इसके बाद में गोनेरिया जो है ये एसटीडी होती है, ठीक है, गोनेरिया जो है ये एसटीडी होती है। और इंड्यूस्ड ऑबर्शन जो है उसको बोलते हैं एमटीपी है, ये वाला एमटीपी। और वेस्टोटोमी अभी बताया था, नर के जो मतलब उससे रिलेटेड होती है, पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन था, मेल से रिलेटेड होती है तो मेल में आ जाएगा ये नर बंध्याकरण जो होती है उसमें आती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब आ जाइए प्रश्न बैंक के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक शब्द दिया, एक एक वाक्य में उत्तर देना है। तो इसमें आईवीएफ उपचार से जन्म लेने वाले प्रथम शिशु का नाम आपको बताना था, उसका नाम लुई ब्राउन है। लुई ब्राउन या लुइस जॉय ब्राउन भी बोलते हैं, पूरा नाम इंग्लिश में आपको नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसके बाद में
क्लेमाइडिया रोग किस जीवाणु से होता है? तो उसको ट्रोकोमेटिस बोलते हैं, ट्रेकोमेटिस। तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है जिफ्ट का आपको पूरा नाम बताना है। तो इसको तो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, ये आपका इसका आंसर है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है जेनाइटल हर्पीज के रोगाणु का नाम आपको हर्पीस सिम्प्लेक्स होता है। ठीक है, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस या HSV आप अगर शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे HSV तो भी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसे आनुवांशिक असमानताओं के जन्म पूर्व अभियान की विधि को अल्वेधन कहते हैं, अल्वेधन। ठीक है, इम्यूनोस्टेसिस, ये रहा इसका नीचे जो आंसर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये रहा, ये वाला आंसर है इसका। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें सत्य सत्य आपको बताने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और लास्ट क्वेश्चन तक चलते हैं फटाफट। तो पहला जो गर्भपात स्वतः ही हो सकता है, तो यस इट इज़ ट्रू दैट अबॉर्शन कुड बी हैपन स्पॉन्टेनियसली टू। इसके बाद में सभी प्रकार के यौन संचारित रोग पूरी तरह से जो है उनका उपचार हो सकता है, तो असत्य है। ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कार कम्प्लीटली क्योर्ड, दैट इज़ फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट जो है कंप्लीट लैक्टेशन कुड हेल्प एज ए न्यूट्रल मेथड ऑफ कॉन्सेप्शन, ये एकदम आपका फॉल्स है। एक प्राकृतिक जो गर्भ निरोधक उपाय के रूप में शिशु को पूर्ण रूप से स्तनपान कराना सहायक होता है, तो ये आपका असत्य है। इसके बाद में इन ईटी टेक्निक एम्ब्रोइस आर ऑलवेज ट्रांसमिटेड इनटू द यूट्रस, तो दिट इज़ ट्रू। ईटी तकनीक के द्वारा जो है आपका भ्रूण को सदैव गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, ये सत्य है। इसके बाद में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भ निरोधक गोलियों में उपस्थित होता है, तो इसको भी सत्य कर लीजिए। ये आपने तीसरा क्वेश्चन देखा था ऊपर ही। प्रोजेस्टेरोन जो आपका हार्मोन है, ये वाला प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वो प्रेजेंट होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट्स में। ठीक है, तो ये था आपका आंसर। जैसा मैंने बताया आपको, सभी की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको देखिए और तैयारी करते रहिए। अगर आपने तैयारी नहीं की तो आपको बहुत बाद में लोड हो जाएगा, उसको आप ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।